हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत की तैयारी वही स्वाति। हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बताना चाह रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। ये जयंती क्यों मनाई जाती है, ठीक है, इन्होंने क्या कार्य किए जिसके कारण इनको याद किया जाता है, तो बस इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, क्या बताया गया, यहाँ पे बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन परिचय। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको इनके जीवन परिचय पूरा बताएंगे। आपको एक ही वीडियो में इनका सारा जीवन परिचय याद हो जाएगा। तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। फिर जब तक हम अपना 3 तरह से शुद्धिकरण नहीं करते हैं तब तक हमारी स्थायी प्रगति नहीं हो सकती। ये शब्द किसके थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के थे। इनका कहना था कि जब तक हम अपना 3 तरह से शुद्धिकरण नहीं करते तब तक हमारी स्थायी प्रगति नहीं हो सकती। ये 3 शब्द कौन कौन से थे, यहाँ पे देखिए। हमें अपना आचरण सुधारना होगा, अपने बोलचाल का तरीका बदलना होगा और विचारों में दृढ़ता लानी होगी। ठीक है, ये शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दलितों का मसीहा और समाज सेवी के रूप में जाना जाता था। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, तो इन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को सबको समान तरीके से माना है, इसीलिए इनको हम लोग याद करते हैं। 14 अप्रैल को इनकी जयंती है, इसलिए हम इनका दिवस मनाते हैं। ये गरीबों के मसीहा और समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे। अगली आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पे, ये देखिए इनका जीवन परिचय यहाँ पे पूरा दिया है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में, कब हुआ था इनका जन्म, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो महू एक स्थान है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। फिर इनकी माता का नाम भीमाबाई। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालौनी सकपाल था। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, आपको याद करना होगा। ये इनके पिताजी, इनका जन्म कब हुआ, इनके मतलब क्या क्या इन्होंने कार्य किए, किस लिए इनको याद किया जाता है, तो आपको यही बता रहे हैं। इनके पिता का नाम क्या था, रामजी मालौनी सकपाल था। ठीक है, इनकी माँ बचपन में इन्हें प्यार से भीमा कहकर पुकारती थी। ठीक है, इनकी माताजी इनको बचपन में प्यार से भीमा कहकर पुकारती थी। आगे देखते हैं वीडियो में आगे और क्या बताया गया है। आगे यहाँ पे देखिए, आगे बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता कौन थे, राम जी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता राम जी इनके अच्छे मित्र और प्रशंसक थे। फिर ज्योतिबा फुले का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। जो ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है, उनका प्रभाव इन पर बहुत पड़ा। महाराष्ट्र में रहकर, कौन रहा था महाराष्ट्र में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, महाराष्ट्र में रहकर उन्होंने 31 जनवरी 1920 से मूक नायक नामक अखबार निकालने की शुरुआत की। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा अखबार निकाला, तो वो अखबार था मूक नायक अखबार। ठीक है, मूक नायक अखबार था, वो निकालने की शुरुआत की कब से की, 31 जनवरी 1920 से। फिर आगे है, आगे यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। इन्होंने कौन सा अखबार निकाला, मूक नायक नामक अखबार निकाला। ठीक है, और बचपन में इनका जो मन था वो पढ़ाई में नहीं लगता था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन कुछ समय पश्चात इनका मन किताबों में लगने लगा। ठीक है, किताबें पढ़ने में इनका मन लगने लगा। फिर इन्होंने लगभग 2000
ठीक है। इन्होंने लगभग 2000 किताबें खरीदी थी। फिर इसका मुख्य उद्देश्य, किसका मुख्य उद्देश्य, जो मूक नायक नामक अखबार था, इसका उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य जात प्रथा को समाप्त करना तथा अस्पृश्यता का अंत करना था। ठीक है। जो जात प्रथा चलती थी, मतलब जात को लेकर एक दूसरे से भेदभाव रखते थे, और अस्पृश्यता मतलब निम्न वर्ग के लोग वगैरह, इनको नहीं माना जाता था, उच्च कुल में स्थान नहीं दिया जाता था, हम लोग पूछते नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने अस्पृश्यता का अंत करना था इस अखबार का उद्देश्य। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है इनके कुछ प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य क्या है? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जो तीन गोलमेज सम्मेलन है वो कब कब हुए थे? एक हुआ था, कब हुआ था? 1930 में, और दूसरा 1931, और तीसरा 1932 में। तो ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, तो उनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है इनकी प्रमुख रचनाएं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये किसकी रचना है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। फिर देखते हैं आगे, इन्होंने दलितों के हितों में लड़ते लड़ते इस महान आत्मा की मृत्यु, ठीक है, दलितों के हितों में लड़ते लड़के, जो दलित लोग थे, निम्न वर्ग के लोग ऐसे, तो दलितों के हितों में लड़ते लड़ते इस महान आत्मा की मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 में हो गई। ठीक है। आपसे मृत्यु भी पूछी जाएगी, इनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, माता कौन थी, पिता कौन थे, ऐसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने कब क्या किया, कौन कौन सी रचनाएं की, तो यही पूछा जाएगा, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना। ठीक है। तो दलितों के हितों में लड़ते इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? इनके कार्यों के लिए, इन्होंने अच्छे कार्य किए, इसलिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत रत्न आप जानते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है। तो इसी से इन्हें सम्मानित किया गया मरने के बाद। और आप जानते हैं संविधान में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।